ये आंदोलन के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं कि कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि पूरा देश, जैसे कि मेरी एक फैमिली 10 लोगों की जा रही गाड़ी में और ड्राइवर एक ही है उसमें, अगर उसकी अचाहत कोई तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देगा। तो जब देश के गृह मंत्री ने ड्राइवरों की तबीयत खराब कर दी, गाड़ियां रुक गई। उसके हालात ये हुए 2 दिन के अंदर देश के अंदर जो 10 रुपए किलो आलू बिक रहा था वो 40 रुपए का दाम हो गया कल 2 तारीख जनवरी को 24 में। ये कंडीशन आई। रातों रात फैसले लिए जाते हैं, रातों रात नोट बदले जाते हैं, रातों रात नमक खत्म हो जाता है, रातों रात पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये तो इसकी परंपरा चली आ रही है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की। ये अमित शाह जी, ये दोनों लोग जो भी फैसला लेते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। अरे कम से कम जनता के बारे में ना सोचें, उन ड्राइवर के बारे में सोचें जो कोरोना के टाइम पे ये ड्राइवर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के घर तक पहुंचाने का काम इन ड्राइवरों ने किया। इनके घर तक पहुंचाने का काम, इनको करने का काम केवल मात्र ड्राइवर ने किया। अनाज लाने का काम ड्राइवर ने किया, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम ड्राइवर ने किया, और यहाँ तक कि कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंचाने का भी काम, जो मरी हुई लाशें थी उनको भी पहुंचाने का काम करो, जो भी परिवार के लोग नहीं छू रहे थे, ड्राइवर बेचारा अपना ले जाकर शमशान घाट पे अंतिम संस्कार करा रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे हमारे देश के नेताओं को कि उनके ऊपर 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। उनका परिवार कौन चलाएगा? मैं मानता हूं कि जो रोड पे परिवार, जो मुखिया खत्म होता है तो परिवार तहस नहस हो जाता है। ये दुख मुझे भी है, मैं भी एक जनता के समर्थित काम करता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर मोदी जी को, योगी जी को अगर ये फैसला लेना था या अमित शाह जी को, तो इसमें ये कर देते, मात्र इतना दहशत कर देते पैदा। आपकी दहशत तो वैसे भी हिंदुस्तान भर में है, लेकिन अब दहशत आपकी खत्म हो गई। ये आपने जो वापसी लिया फैसला, इससे आपकी दहशत खत्म हो गई। आपको करना चाहिए था कि ड्राइवरों को कि हर टोल प्लाजा पर जब रसीद कट सकती है तो हर टोल प्लाजा पर शराब भी चेक हो सकती थी कि ड्राइवर नशे में है कि नहीं। अगर नशे में है तो ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती, आप समझ रहे हैं? तो अगर इसका भय पैदा कर देते कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, 70% घटनाएं जो होती हैं वो शराब और दारू के नशे में होती हैं, लड़कपन में नहीं होती हैं। ड्राइवर बहुत मेजोट होता है, होशियार होता है, कोशिश करता है बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। कहीं ना कहीं गाड़ी में आती है या फिर बॉडी में आती है। बॉडी में दारू है अगर तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। कहीं देखा होगा आपने डिवाइडर से टकरा जाता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा मकानों में घुस जाते हैं ड्राइवर, या तो ब्रेक फेल है या फिर माइंड फेल है। तो ये समझ लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्णय लेना चाहिए, सरकार को सही लेना चाहिए था वक्त पे, और ये निर्णय लेकर छोड़ के एक चिंगारी पूरे देश में आज कल देखने को मिल रहा था। हर पेट्रोल पंप पर 2-4 हजार आदमी से कम नहीं था पूरे देश भर में। क्या दशा हुई, आखिर में बैक होना पड़ा। आज पेट्रोल पंप पर फिर खाली पड़े हैं पेट्रोल पंप, क्यों? कि लोगों ने स्टॉक कर लिया 1 महीने का। आज हमारे देश में ये वो हो गई है कि रोज रात में फैसले आते हैं, रोज रात में पब्लिक परेशान होती है, कभी पेट्रोल के लिए, कभी आग के लिए, कभी नमक के लिए, तो कभी नोट